ओम शांति 8/1/2023। आज की अव्यक्त मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 23/4/1993। मुरली टाइटल निश्चय बुद्धि भव अमर भव। आज बाप दादा उन बच्चों से मिलने आए हैं जो निश्चय बुद्धि बन समस्याओं के पेपर में विजयी बनते हैं। शुरू से स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा उन आत्माओं के साथ रहेगा जो निश्चय बुद्धि है। जैसे परमात्मा बाप हमारे लिए जी हजूर हाजिर बने हैं, वैसे हमें भी बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत या डायरेक्शन को हमेशा जी हाजिर करते रहना है। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत नहीं मिलानी है। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलना है। बाप दादा हमें विशेष सेवा की मुबारक दे रहे हैं और कह रहे हैं सदा अथक भाव मधुर भाव के वरदानों से आगे बढ़ते और उड़ते चलो। इस संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और दूसरा है एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में होता है। प्रत्यक्ष फल है, अगर हम 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हैं तो मदद बहुत समय मिलती रहती है। जैसे अगर हम किसी एक की सेवा करते हैं तो खुशी कितनी मिलती है। अलबेलापन अर्थात देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे आदि आदि ये कमजोरी लाता है ये बातें। इसलिए हमेशा अलर्ट रहना अर्थात बाप दादा की डायरेक्शन मिली और किया। बाप ने हमें सारी शक्तियां दे दी है। जब सारी शक्तियां हमारे साथ है तो अलबेलापन नहीं आ सकता है। हमें सदा होशियार और खबरदार रहना है। जो बिल्कुल अलर्ट रहेगा वो ही ओके रहेगा। तो हमेशा ओके रहने वाले और दूसरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले हैं, यही सेवा करनी है। हमें सदा ओके रहना है और दूसरों को भी अपने चेहरे और वाणी वृत्ति से ओके बनाना है, यही सेवा करनी है। हमें हमेशा खुशी में रहना है क्योंकि खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुशी की खुराक है तभी हम चल रहे हैं, इसलिए स्थान भी बढ़ रहे हैं, बाबा के सेंटर भी बढ़ रहे हैं। हमें अपनी सब जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा, ये पक्का निश्चय होना चाहिए। हम ही कल्प कल्प की विजयी आत्मा है और सदा रहेंगे। हम ये अपना कल्प कल्प पहले वाला यादगार फिर से देख रहे हैं। हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, ऐसे रत्न हैं जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। हमें हमेशा बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना है और हमेशा ये याद रखना है कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो हम अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर सके। तो प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना और बाप दादा भी हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाले हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। तो हमें हमेशा अधिकारी का नशा रहना चाहिए। किसी जन्म में किसी भी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता है। हमें परमात्मा बाप ने तीनों लोकों का अधिकारी बना दिया है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है और स्थूल वतन में हमारा राज्य आने वाला है। हम तीनों लोकों के अधिकारी बन गए हैं, तो हम अधिकारी आत्माएं हैं। तो हमें यह गीत गाते रहना है, पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा है। इस कलयुग में हम जो प्राप्त करते हैं उसकी एक जन्म की भी गारंटी नहीं है। और यहाँ हमें 21 जन्मों की गारंटी देते हैं बाप दादा। तो खबरदार रहना है, हमारा गारंटी कार्ड माया ना चुरा ले। इस वक्त हमारे पास डबल तख्त है, एक है बुरगुटी का तख्त, दूसरा है दिल तख्त नशीन अर्थात सदा बाप दादा की याद में रहने का। हमें नशा रहना चाहिए कि हम अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ। तख्त नशीन आत्मा का ही अपने पर राज्य होता है। स्वराज्य अधिकारी की समृद्धि अर्थात याद हमें बाप से आसानी से सब कुछ प्राप्ति का अनुभव कराएगी। तो हमें 3 तख्त याद रखनी है, एक बुरगुटी तख्त, एक स्वराज्य अधिकारी का तख्त और एक दिल तख्त नशीन। ये तीनों तख्त की याद हमें हमेशा रहनी चाहिए। हमें हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करना है। हमसे कोई पूछे कल क्या होने वाला है तो हमें बताना है कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी हैं। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा। ये समृद्धि हमें हमेशा आगे बढ़ाएगी।
जो विश्व का कल्याण करने वाले हैं उसका कभी एक कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए निश्चय रखना है कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प कल्याणकारी है। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग, तो अकल्याण नहीं हो सकता है। आज की मुरली का वरदान, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ बहुत अच्छा भाग्य की लकीर देखते हुए सभी चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भाव। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ मतलब बहुत अच्छा भाग्य की लकीर देखते हुए सभी चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भाव। आज की मुरली का स्लोगन, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।